इसमें लिस्ट मैनिपुलेशन लेक्चर 2 है इसका। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये वाला कवर हो गया सारा, ये सारा ईवैल वगैरह जो भी लिस्ट बनानी, नेस्टेड लिस्ट, ये कवर हो गया। इसके लिए वीडियो डाल दूंगा मैं। अभी अपडेट नहीं किया मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में, अभी अपडेट नहीं किया, कर दूंगा पर मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहे थे, ये हमने पढ़ चुके हैं ऐसे तो। एक्सेस इन लिस्ट म्यूटेबल होती है, हमने देखा था। एडिटेबल सीक्वेंस होती है, हैविंग अ प्रोग्रेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक सीरीज ऑफ एलिमेंट होते हैं हमारे पास। और सीक्वेंसेस ही होती हैं जैसे कि स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, सेम। और मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो आप इंडिविजुअल एलिमेंट को स्ट्रिंग्स की तरह। जैसे ये मैंने लिस्ट बनाया, फिर ये दूसरी लिस्ट बनाई, फिर इसको प्रिंट लिस्ट वन करेंगे तो हमने कल देखा था ये सबको अलग अलग कर देता है, तो वैसे ही अलग अलग हो गया था यहाँ पे पहले केस में। दूसरे केस में खुद ही एक लिस्ट है तो खुद एक एज अ लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर इसमें मतलब इंडेक्सिंग की तरह हमने वो किया, लिस्ट वन डिस्प्ले एज टू वे इंडेक्सिंग। तो इसमें लेंथ निकालनी, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था कि या तो जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है हमारी, जीरो, ये जीरो होगा, ये वन होगा, फिर टू होगा, थ्री एंड सो ऑन अप टू लेंथ माइनस वन, ये लास्ट वाला हो जाएगा। जो भी लेंथ होगी उससे एक कम ये लास्ट वाली उसकी इंडेक्स हो जाती है। वैसे ही तो ये इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी, वैसे ही बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग की करी थी। तो इसकी डी इक्वल टू माइनस लेंथ कर दिया था हमने, माइनस लेंथ से फिर चलाई थी हमने, ठीक है, माइनस लेंथ से चलाई थी। और फिर एक एक करके हम बढ़ाए जा रहे थे, तो ये वाले सारे उसके एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे थे। तो यही यहाँ पे कर रखा है, फॉर आई ए इन रेंज लेंथ। और फिर इसको प्रिंट कर रखा है, लिस्ट वन ए को प्रिंट कर रखा है, तो वो उसका एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, और सिमिलरली लिस्ट वन डी हमारा क्या है, लिस्ट वन डी, डी हमारा माइनस ऑफ लेंथ है, तो माइनस ऑफ लेंथ से भी वही चीज प्रिंट होगी। तो यही हो रहा है, लिस्ट वन जीरो डब्ल्यू है, और लिस्ट वन जो माइनस सेवन जो उसकी लेंथ है, सात है, तो माइनस डी वो भी डब्ल्यू है। फिर दोनों का एक एक बढ़ाते रहेंगे, तो एक एक बढ़ाने पे क्या होगा, अगला अगला एलिमेंट उसका प्रिंट होता रहेगा। जैसे इसमें ई आ गया, फिर इसका, इसको भी एक बढ़ाया तो इसका ई आ गया, एंड सो ऑन होता रहेगा ऐसे। तो ये चलता रहेगा। फिर ये कह रहा है लिस्ट टू डिस्प्ले एज प्रिंट आई। तो लिस्ट टू में क्या है, ये है। तो फिर मतलब फॉर आई इन लिस्ट टू, ये दूसरा वे है उसका रेफरेंस करने का, कि तुम आई इन लिस्ट टू जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, इन ऑपरेटर का यूज करते थे और सीधा उसका लिस्ट का नाम दे देते थे, और फिर प्रिंट आई, तो उसका एक एक एलिमेंट जो भी था वो उसको प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 ट्रू, गुड एंड सो ऑन, ये प्रिंट होता गया। तो सेम ही है, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही इसकी एक्सेस इंडेक्सिंग है। तो दो दो तरीके, एक इन ऑपरेटर से है और एक इससे है। ए लूप, ए इन रेंज वाला लूप, इसको कर सकते हैं, उससे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों कर सकते हैं। और इन ऑपरेटर का यूज करके भी इसको कर सकते हैं। तो सेम ही है जैसे स्ट्रिंग का था, तो इतना कोई फर्क नहीं है इसमें। इसके बाद एक प्रोग्राम है, ये कह रहा है कि हमें प्रिंट करने हैं एलिमेंट इस लिस्ट के, जो कि है ये सारे कैरेक्टर इसके एलिमेंट है, सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है, अलॉन्ग विद एलिमेंट्स बोथ इंडेक्सेस। तो जो इंडेक्सेस मतलब कि स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर जो नेगेटिव इंडेक्स था वो वाला भी प्रिंट करना है, जैसे ऊपर कर रखा था वही इसमें करना है। तो इसमें सेम वही कर रखा है, और सेपरेट लाइन में करना है हर को। तो वही करना है कि फॉर, पहले तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई हमारे पास, उसकी लेंथ ले ली हमने लेन फंक्शन से, और फिर उसको इन रेंज करके चला लिया। और फिर कैसे करेंगे, लिस्ट ए करेंगे, ठीक है, इन रेंज लिस्ट ए करेंगे, तो हमारा वो आ जाएगा, हमारा जो पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, एंड सो ऑन करके आता रहेगा। और नेक्स्ट सेपरेट लाइन लिखा है, तो हमें पता है प्रिंट क्या करता है, प्रिंट अपने आप को प्रिंट करता है जो उसके अंदर होता है, और उसके बाद एक लाइन छोड़ देता है। तो यही होगा इसमें। अभी कह रहा है एट इंडेक्सेस ए, मतलब कि जीरो, सबसे पहले शुरू में जीरो होगा, और इसमें लिखा है ए माइनस लेंथ, यानी कि जीरो माइनस जो उसकी लेंथ है। तो वही मतलब कि हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो भी इसकी लेंथ होगी हमारी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, तो जीरो माइनस सेवन आ जाएगा यहाँ पे। जीरो माइनस सेवन होगा, तो फिर उसके बाद एलिमेंट। तो इसका ऐसे प्रिंट होगा, इट इंडेक्सेस जीरो एंड माइनस सेवन एलिमेंट, ये जो भी लिस्ट ए में आ रखा है, यानी कि जीरो में डब्ल्यू आ रखा है। फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट वन हो जाए, यहाँ पे वन हो जाएगा, एड इंडेक्सेस वन, और वन माइनस लेंथ, यानी कि वन माइनस सेवन, ये हो जाएगा माइनस सिक्स। और फिर इसमें आ जाएगा एट इंडेक्सेस वन एंड माइनस सिक्स एलिमेंट लिस्ट वन, ई आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे इटरेशन होता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ये सेम ऐसा चलता रहेगा, और ये सेम आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कंपेयरिंग लिस्ट देखते हैं।
ये काफ़ी ट्रिकी सा टॉपिक है, छोटा सा ही है लेकिन ट्रिकी सा है, इसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, पर हम ढंग से देखते हैं। तो कंपेयरिंग लिस्ट क्या होता है, वी कैन कंपेयर टू लिस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड, मतलब इन ऑपरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं दो लिस्ट को, या तो ये वाला वो होगा सिंबल, ये कर सकते हैं, डबल इक्वल टू कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं हम कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और पाइथन इंटरनली कंपेयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर होते हैं एलिमेंट इस लिस्ट के। अब वो क्या होता है लेक्सिकोग्राफिकल ग्राफिकल ऑर्डर, वो समझना है हमें। This means that to compare equal, each corresponding element must compare equal and the two sequences must be of the same type, that is having comparable type। पहले तो ये कह रहा है कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इंटीजर इंटीजर से कंपेयर होगा और कैरेक्टर कैरेक्टर से होगा, तो उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। और हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है, यानी कि अगर पहला है तो पहले से कंपेयर होगा, दूसरा है तो दूसरे से होगा, तीसरा है तो तीसरे से होगा, एंड सो ऑन। तो हर लाइक टू लाइक हमारा वो एलिमेंट है वही कंपेयर होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा इसका, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, जैसे मैंने दो सीक्वेंसेस, दो लिस्ट है हमारी, यहाँ पे 7 4 5 10 और यहाँ पे 9 और 2 है, ठीक है। तो अब होगा क्या, हमने कहा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है, अब होता क्या है ये 7 4 5 10, सबसे पहले 9 और 7 का कंपेयर होगा, ठीक है। 9 7 से बड़ा है, 9 7 से बड़ा है तो सीधा ट्रू दे देगा। अब ये डिक्शनरी की तरह समझना है हमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। डिक्शनरी ये कहती है कि भाई जो अगर डिक्शनरी कभी पढ़ी हो, पहले जैसे आती थी डिक्शनरी, अब तो इतना यूज़ नहीं होती है, गूगल कर लेते हैं। तो जो भी जेड में जो लेटर होता है वो बाद में होता है एज कम्पेयर टू ए का लेटर। उसके बाद पहले तो जो जैसे हमारा, अगर मैं ढंग से इसको समझाऊं, तो मान लो एबीसी हमारा एक वर्ड है और हमारा एक जेड ए बी है। तो सबसे पहले डिक्शनरी क्या कहती है कि पहले लेटर को देखो, इस लेटर को देखो। तो इस लेटर को देखते हैं हम, ए और जेड। तो हमें पता है कि जेड हमेशा डिक्शनरी में बाद में आएगा, जो जेड है हमेशा वो बाद में आएगा एज कम्पेयर टू ए। तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा लिस्ट का फॉलो हो रहा है, अगर वो पहली चीज जो पहली चीज पड़ी है वो बाद में ही आएगी तो उसको हम बड़ा कह देंगे कि भाई तू बड़ा है, ठीक है। अब डिक्शनरी का एक और एग्जांपल समझते हैं, ए बी सी, और एक ले लेते हैं ए बी। ये मान लो ये डिक्शनरी के दो वर्ड्स हैं, ठीक है। लिस्ट से कोरिलेट कर रहे हैं हम इन चीज़ों को। अब ये डिक्शनरी में एक वर्ड ये हो गया और दूसरा वर्ड ये हो गया। अब कैसे देखते हैं हम डिक्शनरी में, पहले इस लेटर को देखते हैं, इस लेटर को देखते हैं, ए है, ठीक है। अब ये तो सेम आ गया। अब डिक्शनरी ये कह दिया कि भाई जब तुम्हारा सेम आ रहा है, जब तुम उसको देखते हो, डिक्शनरी को खोल के देखते हो, तुम कहते हो कि अब अगले अगले लेटर पे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। तो फिर ये जब सेम आ गया तो अगले लेटर पे मैं मूव ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आया बी, यहाँ पे आया ए। अब कौन सा हमें बाद में मिलेगा, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो बी वाला हमें बाद में मिलेगा डिक्शनरी में एज कम्पेयर टू ए वाला, तो ये हमारा बाद में आएगा। तो यही इसी को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कहते हैं और यही हमारा लिस्ट कंपैरिजन में काम आता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा पहले एग्जांपल में, ये बहुत बड़ी लिस्ट है, हमें कुछ लेना देना नहीं है बड़ी छोटी से, ये 9,2 है। ये कह रहा है भाई पहले ही इसका 9 आ गया, पहले ही 9 आ गया, ठीक है भाई। जैसे इसमें जेड आ रहा था पहले ही, तो बाकी कुछ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं हुई। तू बड़ा है भाई, क्योंकि तू बाद में आएगा, 9 हमेशा 7 से बाद में आता है, तो तू बड़ा है, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया ये वाला केस। फिर आया 7 9 4 12 और 1 9 3 10। तो हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है, एकदम सही है। अब हमें 7 और 1 को कंपेयर करना है। अब 7 बड़ा है हमारा 1 से, तो सीधा ट्रू आ गया कि भाई सीधा तू आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, तू आगे ही आएगा। तो ये ट्रू आ गया सीधा ही, क्योंकि 7 हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब 7 9 4 12 और यहाँ पे दे रखा है 1 9 3 10। तो ठीक है, ऐसे वाला साइन कर रखा है, क्या 1 7 से बड़ा है? 1 7 से बड़ा नहीं है। तो 1 7 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये फॉल्स आ जाएगा ये, क्योंकि आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला एलिमेंट में ही उसका काम हो जाएगा। लेक्सिकोग्राफिकल कहता है पहले एलिमेंट को तो देखो। वो कह रहा है कि ये पहला ही एलिमेंट ट्रू नहीं हो रहा, तो ये आगे देखने की जरूरत क्या है, आगे सीधा हम फॉल्स कर देते हैं, हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा ही फॉल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल दे रखे हैं, ए इक्वल टू 90 70, बी इक्वल टू 90 70 सी, ये सब दे रखा है। अब वो कह रहा है ए इक्वल टू बी। इक्वल टू इक्वल कहता है कि अगर सारे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और सारे के सारे एक एक एलिमेंट सेम है, तो ही मैं ट्रू कहूंगा। ए है 90 70, बी भी 90 70 है, तो ए इक्वल टू बी, दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो ए इक्वल टू बी ट्रू हो जाएगा हमारा।
फिर हमारा सी ये बना और डी ये बना, ठीक है जी। सी इक्वल टू डी। यहाँ पे इसका कैरेक्टर में 2 दे रखा है, कैरेक्टर में 9 दे रखा है। यहाँ पे इंटीजर में 2 दे रखा है, इंटीजर में 9 दे रखा है, ठीक है। तो ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट जो है वो भी सेम हो, डेटा टाइप भी सेम हो। तो यहाँ पे डेटा टाइप उसका अलग आ रहा है, यहाँ पे इंटीजर आ रहे हैं ये दोनों, यहाँ पे कैरेक्टर आ रहे हैं। तो जब तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, क्या ये इक्वल लिस्ट होंगी? ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगी, ये फॉल्स आ जाएगा। तो सी इक्वल टू डी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे इंटीजर दे रखा है, यहाँ पे कैरेक्टर दे रखा है, तो इस वजह से ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है।